अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। मेरा नाम है बाबर अली आशमी। क्रिप्टो का नया मंथ स्टार्ट हुआ है मार्च का, तो हम उसके हवाले से आज जो है वो बात करेंगे कि आज 2 मार्च है, तो क्या उसके हवाले से अपडेट हैं क्रिप्टो की। आपने वीडियो को पूरा देखना है और समझने की कोशिश करनी है कि हमारा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए क्रिप्टो के अंदर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं BTC से। BTC के अंदर हमें अगर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाते हैं तो जो 50 की मूविंग एवरेज है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस बनाती है। 24,351 के ऊपर एक रेजिस्टेंस बनती है, ठीक है। अगर आप इसको जूम करते हैं तो मज़ीद आपको क्लैरिटी मिल सकती है। 24,300 आप एक रेंज जहन में रख के चल सकते हैं कि 24,300 से एक रेजिस्टेंस बनेगी, एक रुकावट बनेगी, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर वापस आ सकती है। ये अभी हुआ नहीं है, हो सकता है। और जो फरवरी की कैंडल है वो बहुत ही छोटी सी कैंडल, आपको डॉजी टाइप एक कैंडल नज़र आ रही है, बिल्कुल छोटी सी बॉडी है, बाकी सारी वीक ही है ऊपर नीचे। वैसे कैंडल का अगर साइज़ की बात करते हैं तो ये कैंडल आलमोस्ट आपको 18% की देखने को मिल रही है, लेकिन अगर इसकी बॉडी की बात करते हैं तो ये सिर्फ 1-2% ही होगी इसकी बॉडी। अगर हम बहुत ही जूम करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी बॉडी जो है वो बहुत छोटी है, और 1-2% भी नहीं, मतलब 0.01% की ये बॉडी है, तो आलमोस्ट ना के बराबर है। जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं ख़त्म हो गई है ये बॉडी। तो 23,130 के ऊपर ये नया मंथ जो है वो स्टार्ट हुआ है, और अभी जो है वो 23,400 के ऊपर है। मार्केट में हमें एक पॉजिटिव कलर तो नज़र आ रहा है। ख़बरों की बात करें तो ख़बरें मार्केट में नेगेटिव भी नहीं हैं, पॉजिटिव भी नहीं है, अभी खामोशी सी चल रही है मार्केट में, कोई बहुत बड़ी ख़बर नहीं आई। हाँ, कुछ बाइनांस के ऊपर अटैक किए गए थे न्यूज़ चैनल की तरफ से, और बाइनांस ने उनको अच्छे तरीके से काउंटर किया है। उसके अलावा वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड के ऊपर एक अटैक किया गया राइटर्स की तरफ से, और उन्होंने उसको भी डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा जी हम जो है वो क्रिप्टो के हवाले से अच्छा काम कर रहे हैं और हमने कोई क्रिप्टो को जो है वो गलत नहीं कहा। तो ये भी एक बुलिश खबर आप इसको कह सकते हैं, बैरिश बिल्कुल ख़बरें नहीं हैं। तो ये बिटकॉइन का अभी का जो सूरत हाल है वो यही है कि ये एक मतलब आपको पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। एंट्री कहाँ पे लेनी है? एंट्री आप अभी ले सकते हैं बिटकॉइन के अंदर, और एग्ज़िट जो है वो आपका 24,300 के ऊपर एग्ज़िट होना चाहिए, अदरवाइज़ आप जो है वो दोबारा से लॉस में आ सकते हैं, ठीक है जी। अथीरियम के ऊपर जाते हैं तो अथीरियम का अभी का जो मतलब फरवरी का जो मंथ है वो बिटकॉइन की निस्बत थोड़ा सा बेहतर रहा है। और अभी मार्च की कैंडल की बात करें तो मार्च की कैंडल भी आपको बिटकॉइन की निस्बत थोड़ी सी बड़ी नज़र आ रही है, ठीक है। अथीरियम के अंदर अगर हम लगाते हैं EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो 50 की मूविंग एवरेज है वो नीचे है और मंथली कैंडल के ऊपर, और हमारी जो 20 की मूविंग एवरेज है वो ऊपर है। तो 20 की मूविंग एवरेज आलमोस्ट अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रा करते हैं तो ये आलमोस्ट हमारा लेवल बनता है 1837 का। अभी अथीरियम के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है बिटकॉइन की निस्बत, और अभी अथीरियम जो है वो आलमोस्ट 10% ऊपर जाता है, तो वहाँ से जाके एक रिजेक्शन बनेगा। उससे पहले कोई रिजेक्शन के चांसेस नहीं है। आप अगर अथीरियम के अंदर अभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप प्रॉफिट में जा सकते हैं 10%। उसके बाद आपका एग्ज़िट करना बनता है और फिर दोबारा से वेट कीजिएगा। अगर मार्केट नीचे आती है दोबारा से एंट्री ले सकते हैं। अगर मार्केट नीचे गिरती है तो आपका जो 1500 का एक अथीरियम का टारगेट है उसको जहन में रखिएगा, 1500 से एक बाउंस बैक आ सकता है। आगे चलते हैं टोटल मार्केट कैप को अगर हम देखते हैं क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप को, तो यहाँ पे भी आपको जो है वो 3 कैंडल्स ग्रीन ही नज़र आ रही हैं। उम्मीद है कि ये मंथ भी टोटल मार्केट कैप के हवाले से भी ग्रीन ही रहेगा, और एक जो रिजेक्शन है वो 1.05 ट्रिलियन के ऊपर एक रेजिस्टेंस बनेगी, उससे पहले रेजिस्टेंस नहीं बनने वाली। BTC की डोमिनेंस के बारे में देखें तो डोमिनेंस में आपको अच्छी खासी रेड कैंडल जो है वो नज़र आ रही है, और उसके बाद यहाँ पे फिर से मार्च के मंथ के भी एक रेड कैंडल ही हमें बनती हुई नज़र आई है। ये डोमिनेंस अगर नीचे गिर रही है तो बिटकॉइन की प्राइस ऊपर क्यों जाएगी, सोचने वाली बात है। डोमिनेंस तो नीचे गिरेगी, मतलब जो मार्केट में जो पैसे आ रहे हैं उसमें से BTC के अंदर से पैसे निकल के आल्ट कॉइन्स के अंदर जाने के खदशात जो हैं वो हैं, ठीक है, वो अपनी जगह हैं। अभी की बात करते हैं तो अभी तो सारी मार्केट आपको 2-4%, 6% जो है वो डाउन नज़र आ रही है। कुछ एक कॉइन्स हैं जो बहुत ज़्यादा गिरे हैं, बाकी 2-3%, 4% के हवाले से कॉइन गिरे हैं। तो ये छोटी मोटी जो गिरावट है इससे आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। ओवरऑल मार्केट जो है वो थोड़ी सी स्टेबल है अभी, ठीक है।
तो बिटकॉइन से अगर इन्वेस्टमेंट निकल रही है तो स्टेबल कॉइन जो आल्ट कॉइन जो हैं उनके अंदर जाने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अथीरियम की डोमिनेंस आप देखें तो अथीरियम की डोमिनेंस जो है वो आपको बेहतर नज़र आ रही है बिटकॉइन की निस्बत, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अथीरियम की डोमिनेंस में आपको दूसरी कैंडल जो है वो ग्रीन नज़र आ रही है, जबकि BTC की डोमिनेंस में दूसरी कैंडल जो है वो आपको रेड नज़र आ रही है। मतलब कि BTC से ज़्यादा लोग जो हैं वो अथीरियम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पसंद कर रहे हैं। BNB की डोमिनेंस की अगर आप बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था जब ये BNB की डोमिनेंस जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे थी 6.43 के ऊपर, तो इस पॉइंट के ऊपर मैंने आपको कहा था कि यहाँ से एग्ज़िट कर लें ताकि आप जो है वो लॉस में ना आएँ। अब आप देख सकते हैं कि BNB की डोमिनेंस में अच्छा खासा जो है वो आपको 4 कैंडल जो हैं वो रेडी नज़र आ रही हैं। डोमिनेंस जब आएगी 4.1 के ऊपर BNB की तो वहाँ से एक बाउंस आएगा BNB की प्राइस में, वो भी अगर ख़बरें ठीक रहीं तो। अगर ख़बरों में कुछ भी ख़राबी आती है तो फिर से ये जो है वो BNB की प्राइस नीचे गिरने के चांसेस हैं। आप देख सकते हैं कि अगर हम BNB के ऊपर आते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके दे देता हूँ, यहाँ पे ये देखें BNB के अंदर अगर आप आते हैं तो कोई आपको बड़ा पंप जो है वो नज़र नहीं आ रहा। दूसरे मंथ की कैंडल है जो वो रेड ही नज़र आ रही है, तो BNB से अभी आप दूर रहें। अगर BNB आपको नीचे दोबारा देखने को मिले ऑलमोस्ट 240-45 की रेंज में तो फिर आप इसको बाई करें, अदरवाइज़ आप इससे थोड़ा सा दूर ही रहें। डॉलर के इंडेक्स को देखे बिना हमारा एनालिसिस मुकम्मल नहीं होता, तो डॉलर के इंडेक्स को आप देख सकते हैं रेड कैंडल आपको नज़र आ रही है जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। अगर डॉलर का इंडेक्स नीचे गिरेगा तभी जाके मार्केट में हमें कोई पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो नज़र आएंगी। दुआ करें कि यहाँ से डॉलर जो है वो नीचे आने की कोशिश करे दोबारा से। और ये जो 4 कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है ये तो नॉर्मल है, ये जो कैंडल है ये नॉर्मल है बिल्कुल। अगर यहाँ पे भी एक रेड कैंडल बनती तो फिर तो ठीक था, लेकिन अगर नहीं बनी तो भी कोई इतना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 3-4 कैंडल ऑलरेडी जो है वो रेड बन चुकी हैं। तो इतनी कैंडल्स के बाद एक कैंडल जो है वो, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 2 कैंडल ग्रीन है, एक रेड है, उसके बाद 4 ये ग्रीन है, फिर आगे से 4 रेड है। तो ये तो ऊपर नीचे तो मार्केट खैर चलती रहती है, तो इस ग्रीन कैंडल से आपने परेशान नहीं होना। जब डॉलर नीचे आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगी और डॉलर के दोबारा नीचे आने के चांसेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं क्लियरली, ठीक है। इसके अलावा मार्केट में कुछ खास डिस्कस करने के लिए है नहीं, वरना मैं आपको वो भी बता देता। कुछ सिग्नल्स वगैरह मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, उनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है तो मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।